अटैक करेगा, वहां से क्या निकालोगे, एच, क्या निकालोगे, एच निकालोगे। अगर NH3 अटैक किया तो क्या लगेगा, NH2 जुड़ेगा, ठीक है। अगर H2O अटैक किया तो क्या जुड़ेगा, OH, ठीक है। अगर RNH2 अटैक किया तो क्या जुड़ेगा, RNH, एक हटा दो ये बस। और अगर POH अटैक किया तो क्या जुड़ेगा, OPH, क्या जुड़ेगा, OPH। मोबाइल अंदर रख पाशा और संदेश। देखो क्या था क्लास में, एक बार थोड़ा फटाफट रिवीज करा दो कल का। कुछ ऐसा फोटो था, ठीक है। यहाँ पर क्लास एरो पे क्या था, अगर एरो पे क्लास NH3, इसको हम लोग बोलते, क्या बोलते थे मेरे से, क्या बोलते थे, इसको बोलते चप्पल मार रिएक्शन, क्या बोलते थे, ठीक है। बताओ, अगर अमोनिया ने चप्पल मार तो क्या छपेगा, R3 डबल बॉन्ड NH2, ये छपेगा। अगर फिनोल ने मारा ग्लास चप्पल तो क्या छपेगा, OPH, क्या जुड़ेगा। अगर इसने चप्पल मारा ग्लास क्या छपेगा, RC डबल बॉन्ड NHR। अगर इसने H2 ग्लास चप्पल मारा क्या छपेगा, OH, क्या छपेगा, OH। क्लियर है, इतना तो हम लोग पढ़ लिए थे कल ही। अब क्लास SN1 रिएक्शन क्या डालोगे। फाइनली वी हैव अराइव्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, SN1 और SN2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म होता है। क्या क्लास, S1 मैकेनिज्म। बताओ E1 के अंदर क्लास, बताओ क्या बनता था। E1 रिएक्शन एक पे डिपेंड करता था, दो पे डिपेंड करता था, एक पे, ठीक है। उसके बाद क्लास वहां पर क्या बनता था, कार्बोकटाइन, क्या बनता था, कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन जब भी बनता है वहां पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट, क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता था, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, बताओ यहां से यहां पर आने में क्लास क्या दिख रहा है आपको, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि एलिमिनेशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ क्लास, मैकेनिज्म देखते हैं इसका हम लोग, मैं बोले तो मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो CH3 क्लास, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CD3 लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CT3, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, Cl। अब बताओ मुझे, Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है क्लास, क्या है, Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब ये क्लास क्या हो जाएगा, ये क्लास निकल के जाएगा, जैसे क्लास निकलेगा मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्लास Cl माइनस निकल गया, क्या निकला, Cl माइनस निकला। बताओ यहाँ पर क्या बन जाएगा, CD3 CH3 और CT3। मैं ऐसा क्यों बनाया इसको,
कार्बोकटायन बना, क्या है कार्बोकटायन, क्या होता है प्लेनर होता है, sp2 रहता है, ठीक है प्लेनर। अब क्लास देखो, अब यहाँ पर क्लास जो अटैक करने के लिए आएगा कौन आएगा, H2O, क्या ले लिया मैंने, इसके पास न्यूक्लियोफाइल है, ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक काम करेगा और ये क्लास अटैक करेगा, क्या करेगा अटैक आके यहाँ से कर दिया। अब मुझे बताओ जो कार्बोकटायन है क्या है, कार्बोकटायन जो वो क्या है प्लेनर है, तो अटैक ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है, ठीक है ऊपर से अटैक हो सकता है और नीचे से भी, तो ऊपर और पीछे का, ठीक है यहाँ पर क्लास 50% ऊपर से अटैक हो सकता है और 50% नीचे से, ठीक है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर, क्या बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है तो यहाँ पर क्लास क्या होगा, क्या बनेगा CH3 CD3 CT3 और OH, क्या है OH, ये बना। जैसे अगर एक स्टेप और दिखा दो, अटैक यहाँ पर होगा H H और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, फिर क्या होगा H प्लस निकाल दो माइनस H प्लस, तो क्या बन जाएगा CH3 CD3 और CT3 और OH, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये रिएक्शन के अंदर क्लास बताओ क्या बन रहा है, कटायन भी बन रहा है और क्या बन रहा है अनायन। तो बताओ कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे जो दोनों को डिसॉल्व कर दे, कटायन और अनायन को, तो कौन सा वाला हम इस्तेमाल करेंगे पोलर, पोलर प्रोटिक वाला, कौन सा करेंगे पोलर प्रोटिक, क्या होता है कटायन और अनायन दोनों को डिसॉल्व कर दे, ठीक है तो SN1 के अंदर कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे हम लोग पोलर प्रोटिक, और SN2 के अंदर पोलर ए प्रोटिक, ठीक है समझ में आया इतना। चलो अब इसके बारे में कुछ लिख लेते, मैग्नीशियम बना लो, पहले ड्रॉ कर लो, ये पहले थ्योरी लिखोगे, ड्रॉ कर लो पहले। अच्छा देखो यहाँ पर जो Cl है, Cl टूटने के बाद क्या बन रहा है कार्बोकटायन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, टूटने के बाद क्या हो जाएगा इनकम्प्लीट, मतलब रिएक्शन का रेट क्या है RDS, क्या होगा यही होगा RDS, क्या होगा RDS कौन है ये वाला पार्ट RDS, अगर ये Cl टूटेगा तभी आगे रिएक्शन बढ़ेगा, तो मतलब इस रिएक्शन पे किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वाले पार्ट पे रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, ठीक है तो रेट लॉ क्या निकल के आएगा, पहला पॉइंट में लिख रहा हूं रेट लॉ, क्या निकल के आएगा रेट लॉ, RCl क्या है क्लास रिएक्शन एक पे डिपेंड कर रहे, इसलिए क्या बोले हम लोग SN1, क्या बोले कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग देखो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कैसा पढ़ेंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर मतलब क्या होगा रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा एक पे, इसलिए क्या बोले हम लोग यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर बोले क्या होगा रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा दो पे, ठीक है अरे लिख लो फिर हम लोग डिकोड करते हैं इसको, ठीक है
पब्लिक कम लग रही है आज। आज छुट्टी है क्या कुछ गवर्नमेंट? चलो छाप लिए। बताओ इन सब में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है यहाँ पर? आई, उसके बाद बी आर, उसके बाद सी आर। ठीक है, तो रिएक्शन फास्ट कहाँ पर होगा? अगर आई रहेगा उसमें या बी आर में? आई रहेगा उसमें। बताओ इस इंटरमीडिएट क्या बना है क्लास? कार्बोकटाइन बना है। कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल टर्सरी पे होता है या सेकेंडरी पे होता है? यहाँ से सीएल निकलेगा तो क्या बनेगा? टर्सरी बनेगा। यहाँ से निकलेगा तो बताओ क्या बनेगा? सेकेंडरी बनेगा। और यहाँ पर क्लास निकलेगा, बताओ इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी। और इसको क्या बोलेंगे? मैं नीचे लिख देता हूँ, CH3Cl। इसको बोलते हैं प्राइमरी, क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी, क्या बोलते हैं? ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसमें तो कार्बोकटाइन बनेगा, सबसे रेट इसका फास्ट होगा, उसके बाद इसका होगा। ठीक है, और ये वाला क्लास कार्बोकटाइन नहीं बनता, ये वाला रिएक्शन कभी भी SN1 नहीं होगा। ये वाला कार्बोकटाइन बनेगा ही नहीं। क्यों? कार्बोकटाइन बना तो यहाँ पर स्टेबल करने कोई ग्रुप होना चाहिए ना, कोई ग्रुप स्टेबल करने के लिए है यहाँ पर? नहीं, इसलिए क्या देगा? ये रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, बट एनसीईआरटी में इसको प्राइमरी हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी हैलाइड बोलते हैं। यहाँ पर बनेगा स्टेबल करने वाला है ग्रुप, तो बनेगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन बहुत लिस्ट बनेगा, बहुत कम बनेगा। लिख लो। चलो लिखो, कुछ बोलता हूँ मैं। पहला पॉइंट, इन दिस रिएक्शन हाँ पहला आप लिखो पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिख लो, फोर्थ पॉइंट लिखो। चलो, इन दिस रिएक्शन कार्बोकटायन फॉर्म एज द इंटरमीडिएट। इन दिस रिएक्शन कार्बोकटायन फॉर्म एज अ intermediate. So whenever
stability of carbocation increases so whenever stability of carbocation increases, it rearrange themselves. It whenever stability of carbocation increases, it rearrange themselves. क्लियर है? ये सब बेटा लाइन पहले भी कितनी बार आ चुका है। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि जब कभी भी कार्बोकटाइन, ठीक है, यहाँ पर दिया रहेगा और अगर 2 डिग्री पे है तो बताओ 3 डिग्री पे जाना चाहिए कि नहीं जाएगा? जाएगा। कैसे जाएगा? रीअरेंजमेंट के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा? रीअरेंजमेंट कैसे होगा? तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा या तो अल्काइल शिफ्ट होगा या फिर क्या होगा? रिंग एक्सपांशन। क्या होगा? रिंग एक्सपांशन। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखो। अब देखो, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्लास बहुत बेसिक डिफरेंस क्या है, मैंने क्या बताया था वहाँ पर? एलिमिनेशन जो भी क्लास रिएक्शन होता है किस पे होता है? वो हाई टेम्परेचर। किस पे होता है? हाई टेम्परेचर पे होने की पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ पर हम लोग बहुत सारा सिग्मा बॉन्ड तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं? और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? मजबूत होता है। क्या होता है? और मजबूत बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा? SN1 क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? लो टेम्परेचर। कहाँ पर होता है? तो लिखो SN1 प्रोसीड एट SN1 रिएक्शन SN1 रिएक्शन proceed at SN1 reaction proceed at किस पे होगा? लो टेम्परेचर। किस पे होगा? लो टेम्परेचर। और एलिमिनेशन किस पे होगा? हाई टेम्परेचर। ठीक है, बेसिक एंड फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन इज टेम्परेचर। ठीक है, एलिमिनेशन में क्या होता है? हाई होता है और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? लो होता है। हाई कर देंगे एलिमिनेशन हो जाएगा, लो करेंगे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो। ये हो गया? हाँ, बस 5 पॉइंट हो गया। आगे अगला अगला पॉइंट लिखो, 6 पॉइंट लिखो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पोलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट is used in SN1 reaction। कौन सा वाला होता है? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक ही क्यों होता है? पोलर ए प्रोटिक क्यों नहीं होता है? कि कटायन और आयन दोनों बना है तो दोनों को डिसोल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या लगेगा? पोलर प्रोटिक लगेगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना जो भी लिखा H2 लिख लो एग्जांपल, और अल्कोहल लिख लो बस। ठीक है, और भी बहुत सारे लिखाएगा, 4 लिखा है ना वहाँ पर। चलेगा, एग्जांपल में लिखो तो आगे लिखा दे, पीछे आगे लिखो। अल्कोहल पीछे देख के लिखना, अल्कोहल है, एसिड है और फिनॉल सब दिखाया था मैंने। अब देखो अगला पॉइंट लिखो। अब मुझे बताओ, यहाँ पर H2O जो अटैक कर रहा है, किस पे अटैक कर रहा है? कार्बोकटाइन पे। अब बताओ H2O स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि वीक न्यूक्लियोफाइल है? जितने भी न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बताओ H2O चार्ज दिख रहा है कि न्यूट्रल दिख रहा है आपको? तो बताओ वीक रहेगा स्ट्रॉन्ग रहेगा? तो इस रिएक्शन में कौन सा इस्तेमाल होता है? वीक न्यूक्लियोफाइल। तो लिखो अगला पॉइंट, weak nucleophile is used in this reaction। weak nucleophile लिख लिए? चलो अगला पॉइंट लिखो। अच्छा बताओ, सॉल्वेंट क्या लिया यहाँ पर हम लोग ने? H2O लिए, ठीक है, और H2O किसकी तरह काम कर रहा है? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, इफ सॉल्वेंट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, इफ सॉल्वेंट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल then it known as solvolysis।
सॉल्वोलिसिस, SOLVOLYS, सॉल्वोलिसिस। क्लियर है? चलो, किसकी तरह काम करेगा तो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा तो क्या रहेगा, क्या बोलेंगे, सॉल्वोलिसिस। ठीक है, उसके नीचे लिखो जस्ट उसी पॉइंट में, इफ वाटर बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, if water behave as a nucleophile, then it known as hydrolysis। क्या बोलेंगे, HY, हाइड्रो, HYDRO, हाइड्रोलिसिस। क्लियर है? चलो अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 9 लिखो। अब मुझे बताओ, यहाँ पर पहले कायरल था कि नहीं था, पहले कायरल था। ठीक है, जहाँ कहीं पर भी क्लास पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, अगर कहीं पर कायरल होता है, क्या होता है, कायरल कार्बन होता है, ठीक है, और दूसरा कायरल जब क्या होता है, जनरेट होता है, क्या बनता है, वही कायरल, एक कायरल था, वापस से क्या होगा, रिएक्शन कराने के बाद में आया, रिएक्शन कराने के बाद क्या मिला हमको, कायरल, क्या मिला, तो रिएक्शन 100% क्या होगा, रेसिंग मिक्सचर, क्या होगा, रेसिंग मिक्सचर होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट राइटिंग। इफ न्यू कायरल सेंटर इज जनरेटेड, if new chiral center is generated, then product will be product will be racemic mixture। क्या होगा, racemic mixture, racemic mixture, RACEMIC, racemic mixture। चलो, क्या होता है रेसिंग मिक्सचर क्लास, जहां पर 50% अगर S बन रहा है तो 50% क्या बनना चाहिए, R बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, R। अगर 50% क्या बन रहा है, S क्या होता है, S फॉर सिनिस्टर, ठीक है, सिनिस्टर बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, और R फॉर रेक्टस, रेक्टस बोले तो क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब अगर 50% क्या बन रहा है, R बन रहा है, तो 50% क्या बनना चाहिए, जैसे यहाँ पर प्लेनर है, अगर ऊपर से अटैक किया तो बताओ क्या बना, S बन रहा है, तो नीचे से अटैक करने पे क्या बनेगा, R बन रहा है। ठीक है, तो 50% अगर S बनेगा तो 85% क्या बनेगा, और बराबर बराबर मिक्सचर क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिमिक मिक्सचर, क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर है? चलो अगला पॉइंट लिखो। वो आइसोमेरिज्म में पता चल जाएगा आपको, पूरा टॉपिक है वो, RS पढ़ाया था मैंने, करेंगे उसको चलो कुछ। ठीक है, बट आगे पॉइंट लिखो, बट 100% racemization is not possible, 100% racemization is not possible। इसका मतलब क्या है, देखो रेसिमिक जो बनता है, क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर तो बनता है। ठीक है, सपोज करो क्लास ऊपर से अटैक किया तो कितना बना, 50%। ठीक है, तो जो नीचे से अटैक किया तो पूरा 50 नहीं बनता है, कितना बनेगा, सपोज करो 49% बन गया, 48% बना, इसके पीछे रीजन क्या, देखो अब देखो ये Cl क्लास निकल के जा रहा है, क्या जा रहा है, Cl निकल के जा रहा है। अब देखो यहाँ पर जो Cl क्लास सपोज करो आप, यहाँ पर ये क्या है, ये निकल के जब जाएगा, ठीक है, तो Cl को निकलने में टाइम लगेगा, बाजू में रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये चार्ज, ये भी क्या चार्ज है,
कुछ ना कुछ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास, सपोज करो क्लास क्या है, ऊपर सीएल बैठा हुआ है, ठीक है, और नीचे क्लास आपने रिच कराया, अटैक कराया, तो नीचे तो 50% बन जाएगा, लेकिन जब ऊपर से अटैक कराओगे तो कुछ टाइम तक कौन रहेगा, सीएल रहेगा, और सीएल के पास क्या है, लोन पेयर, क्या है, लोन पेयर है। तो सपोज करो एक बार अटैक करने के लिए आया तो सीएल है, ठीक है, दूसरी बार आया तो सीएल नहीं है। तो मतलब अगर यहाँ पर सीएल के वजह से कुछ परसेंटेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बट उतना भी कम नहीं होगा। मतलब अगर ये 50% हो रहा है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 48-49%, एक आध परसेंट का फर्क आएगा। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो क्या लिखे, 100% रेसिमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों, यहाँ पर क्या है, सीएल के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अटैक करने आएगा तो क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए। चलो अगला पॉइंट लिखो। more inversion less retention, more inversion less retention, but more inversion less retention, but mainly racemic mixture, but mainly racemic mixture। देखो क्या मतलब इसका, बहुत सिंपल, बहुत ही मतलब समझने वाली चीज है। देखो ये रिएक्शन तो पूरा 100% जा रहा है, ये रिएक्शन जो हो रहा है ये पूरा कहाँ जा रहा है, 100% रिएक्शन होने जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब सीएल निकला है, ये तो 100% निकला, ठीक है। सीएल निकलने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, इन्वर्जन, क्या हुआ है, सीएल निकला है, यहाँ पर इन्वर्जन हुआ है, बट जो रिटेंशन यहाँ पर हुआ है वो रिटेंशन क्या होगा, थोड़ा कम होगा। क्यों कम होगा, ये सीएल की वजह से। अभी बताया मैंने कि अटैक करने के लिए जो आएगा तो ऊपर कौन रहेगा, सीएल रहेगा। तो वहां पर देखो इन्वर्जन तो पूरा हुआ है, बट रिटेंशन क्या हुआ, कम होगा। उसके पीछे रीजन क्या है, ये सीएल माइनस, क्या है, सीएल माइनस के, ठीक है। तो क्या रहेगा, मोर इन्वर्जन लेस रिटेंशन, ठीक है। मतलब कन्वर्जन तो क्या हो रहा है, 100% हो रहा है, ठीक है, बट वहां पर क्या हो रहा है, सीएल की वजह से क्या हो रहा है, जितना बनना चाहिए उससे थोड़ा कम बनता है। जितना जैसे 100% कन्वर्ट हो रहा है, तो 100% में से कितना बन रहा है, 99% बन रहा है, 98% बन रहा है, ठीक है। तो 1-2% क्या हो रहा है, रिटेन नहीं हो रहा है, समझ रहे। 100% जो इन्वर्ट हुआ, जो 100% रिएक्शन कन्वर्ट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, 100% नहीं मिल रहा है। किसकी वजह से, रीजन क्या है यहाँ पर, सीएल की वजह से। क्लियर है। चलो अगला पॉइंट लिखो। rate of reaction depend on rate of reaction depend on। अब नीचे लिखो ए, पहला किस पे डिपेंड करेगा, ये बाजू में भी लिख सकते हैं, ए करके लिखो। कार्बोकटाइन किस पे डिपेंड करेगा, कार्बोकटाइन। कहाँ डिपेंड करेगा, किस पे करेगा, कार्बोकटाइन। दूसरा लिखो, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ, अगर सीएल लगा हुआ है और बी आर लगा हुआ और आई लगा हुआ है तो कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, आई होगा, ठीक है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट आपने पोलर प्रोटिक लिया है, पोलर ए प्रोटिक लिया है, ठीक है। अगला क्लास क्या रहेगा, डी लिखो, टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। तो चार चीज के ऊपर असाइनमेंट डिपेंड करेगा, क्या क्या है, सबसे पहले कार्बोकटाइन है, ठीक है, कार्बोकटाइन कैसा है, उसके बाद क्या है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, उसके बाद क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद आगे नेक्स्ट, ठीक है। अब इन कंपेयर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, क्या डालोगे, कंपेयर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो बताओ रिएक्शन अगर एक पे डिपेंड किया तो क्या बोलेंगे हम लोग, E1। रिएक्शन दो पे डिपेंड किया तो क्या बोलेंगे,
E2 सब्सटीट्यूशन हुआ, रिएक्शन एक पे डिपेंड करा, क्या बोलेंगे SN1, दो पे डिपेंड किया तो SN2। अच्छा अच्छा मुझे बताओ ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है मल्टी स्टेप में हो रहा है? मल्टी स्टेप में, तो लिखो, ये भी लिख लो कहीं पॉइंट, या अभी आज मैं आगे कर देता हूँ, डिस्टिंग भी लिखा देता हूँ, ठीक है SN1 SN2 बाजू बाजू में, अभी मत लिखो, अभी मत लिखो। चलो बताओ SN1 के अंदर बताओ क्लास इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकटाइन। क्या बन रहा है? कार्बोकटाइन। बताओ जितना ज्यादा स्टेबल कार्बो उतना फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इनाया, स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। जितना ज्यादा स्टेबल क्या होगा कार्बोकटाइन, उतना ज्यादा रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। बताओ कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, फास्ट करेंगे, ठीक है। और विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बताओ कौन कौन से होते हैं, प्लस M होता है, और क्या होता है, प्लस H, और क्या होता है, प्लस I। ये सब क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होता है क्लास, -M और -H और -I। क्लियर है? तो रिएक्शन का रेट फास्ट करने वाले कौन है, +M +H और +I, और स्लो करने वाले कौन है, -H -I और -H, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ये करा क्लास आपकी नजरों के सामने। चलो क्या करोगे, यहाँ पर सीआरटी क्या है, कार्बोकटाइन आएगा, यहाँ पर क्या है कार्बोकटाइन, यहाँ पर भी क्या आएगा कार्बोकटाइन। बताओ यहाँ पर कितने डोनेटिंग ग्रुप है, 1 2 3, यहाँ पर कितना है 1 2, यहाँ पर 1। तो बताओ ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप कहाँ पर है, इसमें M है। तो बताओ रिएक्शन कहाँ फास्ट होगा, A B C, कहाँ पर होगा A फिर B और फिर C। क्वेश्चन नंबर 2,
एक नोट करो और रोमन में लिख लो, लाइन लिख लो। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर वाले बॉन्ड को लिख लो ऐसा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड वाले कैरेक्टर को ब्रेक करके, सिंगल बॉन्ड वाले कैरेक्टर को ब्रेक करके इस कार्बोकटायन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कार्बोकटायन। ठीक है, अब यहां पर देखो, चलो बताओ यहाँ पर देखो क्या बनेगा, बताओ। ये वाला है सिंगल बॉन्ड क्लास कैरेक्टर, यहाँ पर ये टूटेगा, यहाँ पर कार्बोनेट बनेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा? कार्बोकटायन। यहाँ पर क्या बनाओगे? कार्बोकटायन। अब कंपेयर कर लो, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन किसमें है, बताओ। ए, बी और सी। देखो यहाँ पर क्या लगेगा? माइनस एम। ये क्या लगाएगा? माइनस एच। ये क्या लगाएगा? प्लस एम। ठीक है, अब देखो माइनस वाले क्या करेंगे? अनस्टेबल करेंगे, और प्लस वाले क्या करेंगे? स्टेबल करेंगे। तो ए क्या, सी वाला क्या हो सकता है? स्टेबल करेगा, उसके बाद बी, और उसके बाद ए। ठीक है, तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ सी बी ए। ठीक है, ये बताओ, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर ही पॉजिटिव, और यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा। बताओ यहाँ पर क्या लगेगा? माइनस एम। यहाँ पर क्या लगेगा? प्लस एच। वहां पर कुछ नहीं लग रहा है। तो ए बी सी, प्लस वाला क्या करता है? स्टेबल करेगा, तो मतलब बी सबसे आगे आएगा, उसके बाद सी, उसके बाद ए। ये बताओ यहाँ पर क्या लगेगा? प्लस प्लस और प्लस। अब मुझे बताओ इसमें क्या लगाएगा? प्लस एम, यहाँ पर प्लस एच, वहां पर कुछ नहीं लगेगा। तो मुझे बताओ ए बी सी, क्लियर है? सही तो है। छाप लिए? पल्ले पटा कुछ पूरा जीओसी का एप्लीकेशन है यहाँ पर। जीओसी में थे ना आप? रिवीजन नहीं करते मतलब। जिसका जीओसी बर्बाद है उसका ऑर्गेनिक बर्बाद हो जाएगा।
और उस बर्बादी की जिम्मेदार मैं बिल्कुल नहीं हूँ। चलो छाप लिए, इधर का हो गया होगा। तो SN1 में क्या बनता है क्लास, कार्बो कटायन। क्या बनता है, कार्बो कटायन को स्टेबल कैसे करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा के, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 5। चलो बताओ, ABC में सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा, सी। कौन बोला सी, हम्म। यहाँ पर कितने अल्फा होंगे, 3 अल्फा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब बताओ, ए, बी और सी, सबसे ज्यादा प्लस एच कहाँ लगेगा, प्लस एच ए में लगेगा, फिर बी में, और फिर सी में। वही ऑर्डर किसका रहेगा, स्टेबिलिटी का भी रहेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 यार आपकी नजरों के सामने। बताओ, CH3, CD3 और CT3, बताओ, ए, बी और सी। पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। चलो, सी बी ए गलत जवाब, ए बी सी सही जवाब। आपको मिलते हैं पूरे 4 आना। तुमने 4 आना, 4 आना पता हो, नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता। मुझे याद है 8 आना पता, 8 आना आपको, 8 आना 2000 अराउंड 10 के टाइम पे चलता था, आप लोग को छुट्टी देंगे तो। 2010 या 11 में बंद हुआ 8 आना, मुझे याद है। मैं मैं बाग में खेल रहा था तब न्यूज आई थी, मेरे जेब में 2-3 था, फिर फटाफट जाके चीज ले आया। वो बोला कि 8 आना, 8 आना बंद हो गया। फिर उसी पैसे को 8 आने को 5 रुपये बना दिया हम लोग। चलो, डन एवरीवन और नॉट येट। यहाँ को ठंडी लग रही है क्या,
तैयारी के साथ है यार, तैयारी नीट की तैयारी जीत की। चलो बढ़ते आगे। सादिया समझ में आ रहा है या बाउंसर जा रहा है? पीछे खड़ी जो है बता कैच करती, आउट, क्लीन बोल्ड। उसके पीछे इनाया बेटी है, इनाया कैच छोड़ देगी ना, इनाया था पर इनाया कभी बैट बॉल खेलिए, बैट बॉल कैच कैसा पकड़ते था ना। साइड का जी जैसा आप बोलो, आप जैसा बोलो, आप बोलो तो दीवार पे लिखा देता। चलो कुछ क्वेश्चन और करते क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हार, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्लास? बताओ। ए बी और सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर स्टेबल कार्बन तीनों सेम ही बनेगा, तीनों कार्बोनाइट क्या है, सेम है, तो उससे तो आंसर नहीं आएगा। किससे आंसर आएगा फिर? लिविंग ग्रुप। देखो क्या देखोगे, बताओ सीएल अच्छा लिविंग ग्रुप है कि बी आर है या आई है? कौन है? आई एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा फास्ट सी, उसके बाद बी, उसके बाद क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी नजरों के सामने। CH2Cl है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, CH2Br, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, CH2I, आई फॉर आयोडीन। बताओ, बताओ, तीनों सेमी स्टेबल है, तो अब क्या देखोगे लिविंग ग्रुप कौन है, ए और बी और सी, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, सी। क्या होगा, CBA, रट लेते क्या, CBA, CBA। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 लिखो। नजर का हो गया। पाशा बातें मत कर। हाँ, नहीं पढ़ा तो क्या कर रहा हूँ इधर, तो ये क्वेश्चन करने क्या कर रहा है फिर, नहीं तो बात नहीं करने का ना। क्वेश्चन नंबर 9,
चल बता पास साहब, बता। ज्यादा फास्ट रीजनिंग कौन सा होगा, ए, बी और सी? क्या होगा, ए बी सी, बी सी ए? बी सी ए गलत, सी बी ए गलत, गलत, सी बी ए गलत, गलत, गलत। देखो, ये होगा एरोमेटिक, क्या बनेगा, और ये क्या बनेगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो सबसे आगे कौन आएगा, बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, और उसके बाद सी आएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन आएगा, रज्जो, कौन आएगा? ठीक है, यहाँ पर एरोमेटिक और ये क्या, एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक कहाँ पर आएगा हमेशा, लास्ट में, क्योंकि क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो जहाँ पर भी एंटी है, क्या बोला था मैंने, उनके सबसे पीछे फेंक देना। ठीक है, नहीं तो आपकी घंटी बजा जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ये सवाल है ए आई पी एम टी। किसका सवाल है, ए आई पी एम टी। बहुत आसान सवाल है, मेरे ख्याल से आप लोग देख के कर लोगे। बताओ, ए, बी और सी। बी, बी सी ए। ठीक है, तो सबसे आगे कौन आएगा, बी आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रज्जो है, कौन है, और उसके बाद आएगा सी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये है। तो क्या होगा, बी सी ए। क्वेश्चन नंबर 11, चलो एक क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये रहा। चलो बताओ, ए और बी, ए और बी, ए तो ए क्यों रहेगा और बी तो बी क्यों रहेगा? यहाँ पर क्या है, कार्बन आएगा, यहाँ पे कार्बन आएगा। हर एक कार्बन सपना क्या होता है, उसका पड़ोसी कैसा हो, ठीक है, सपना पूरा होगा, तो ये क्या होगा, क्लियर है।
क्या बोला है? रेसेमाइजेशन इज पॉसिबल, ठीक है, किसके किसके अंदर क्लास रेसिम मिक्सचर बनेगा, क्या बोला है? ठीक है, तो बताओ यहाँ पर भी ऐसे नोटेशन हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी तीनों में हो सकता है, ठीक है, मतलब तीनों में पॉसिबल है, तो मतलब ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है। अगर पूछा जाता है मैक्सिमम किस में होता है, सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा, तो जवाब क्या आता है फिर? प्लस में लगा रहा है, यहाँ पर लेकिन फास्ट होगा तो मतलब यहाँ पर होगा, ए में ज्यादा होगा, फिर बी, उसके बाद ए के बाद सी, फिर बी। क्लियर? पॉसिबल तो सब में है, अगर ज्यादा पूछेगा तो किस में होगा? ए में होगा। चलो देखो यहाँ पर H2O दिया हुआ है, लो टेम्परेचर पे ग्लास क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी हट जाएगा, क्या लग जाएगा वहां पर आके? ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर ग्लास दिया तो वहां पर क्या होगा? एलिमिनेशन, क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन, कौन सा वाला? E1 वाला, कौन सा होगा? क्लियर है? सो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में बेसिक डिफरेंस क्या है क्लास? टेम्परेचर, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो E1 हो जाएगा, टेम्परेचर कम हुआ तो SN1। क्लियर है?
चलो डन। सो लेट्स टॉक अबाउट SN2। इसके बारे में पढ़ने आ रहे अभी SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट SN1। अब कहानी शुरू होगी SN2 की। ये बाहर गया ना, ऑफिस की बोतल लगा भर के लगाओ ना, स्टील वाला। चप्पल पहनना है जूता पहन लिया। चलो, तो क्या है SN2 1, इधर का नहीं हुआ था, उल्टा हो गया। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। चलो शुरू करूं मैं। हो गया ना इधर का सबका। SN2 क्या क्लास SN2। जज़ाकल्लाहु खैरन। ऊपर से ना, क्यों नहीं नहीं इसमें बोतल कैसे नहीं, हमें और समय से वाला कुछ लगा हुआ देखो इसमें। चलो SN2। एरो पे बताओ क्लास क्या होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ये कैसा होगा, वीक होगा स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग होगा। क्यों स्ट्रांग होगा, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल इंतजार करता है, ठीक है। सीएल निकलेगा जाके अटैक करेगा, और स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सीधा अटैक कर देता है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल क्लास अटैक करने क्लास आया, ठीक है। अटैक, अच्छा बताओ ये वाला सीएल पहले क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन स्टेबल बनेगा क्या, नहीं बनेगा, प्राइमरी है ना, प्राइमरी पे कार्बन बनता है क्या, नहीं बनता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये न्यूक्लियो न्यूक्लियो चार्ज जो आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है अटैक करने के लिए, ये क्लास आगे से क्लास आ रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा, क्लास सीएल ने थप्पड़ मार के भगा दिया इसको, ठीक है। वापस से गया क्लास घर पे गया, फिर क्लास दूसरे क्या आया अटैक करने के लिए, फिर कहाँ से आया, सामने से आया क्लास, फिर क्या हुआ, मार के भगा दिया इसने। क्यों मार के भगा दिया, इसके बाद भी क्या है, लोन पेयर है, और उसके बाद भी क्या है, लोन पे रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको दिमाग आया क्लास, कहाँ से अटैक करना चाहिए, पीछे से, फिर यहाँ से अटैक करे क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अटैक करे क्लास तो क्या होगा, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड क्या होगा, बनने लगेगा, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनने लगेगा। और जैसे इसको खबर मिली किसको, क्लास सीएल को, वैसे क्लास क्या होगा, ये वाला बंधन क्लास क्या होगा, टूटने लगेगा, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट सेम रख दो, एच, और यहाँ पर क्या आ गया, डी, और यहाँ पर क्या है, टी, ठीक है। जहां पर बॉन्ड बनता भी है और बॉन्ड टूटता भी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड
ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। उसके बाद क्लास क्या हो जाएगा, सीएल निकल जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, न्यूक्लियो फाइल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, न्यूक्लियो फाइल आके जुड़ गया, कौन निकल गया, सीएल यहाँ पर निकल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्लास जो न्यूक्लियो फाइल अटैक करने के लिए आया, कौन आया, न्यूक्लियो फाइल के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। अगर मुझे बताओ न्यूक्लियो फाइल के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, और अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ उसके अंदर एक सॉल्वेंट है, वो पोलर प्रोटिक है, क्या है, पोलर प्रोटिक क्या करता है, कटायन और अनायन दोनों को डिसॉल्व कर देता है। तो बताओ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। जैसे ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आएगा न्यूक्लियोफाइल तो डिसॉल्व हो जाएगा, तो आगे रिएक्शन हो पाएगा क्या, नहीं। मतलब मुझे न्यूक्लियोफाइल को बचाना है, क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल मतलब मुझे नेगेटिव चार्ज को बचाना है। तो बताओ कौन सा वाला हम लोग सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे, पोलर ए प्रोटिक। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज डिसॉल्व ना हो, नहीं तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा क्या, नहीं होगा। तो इसके अंदर कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे हम लोग, पोलर ए प्रोटीन, क्लियर है। इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि पहले अटैक करा, ठीक है। न्यूट्रल क्या होता है, बाद में अटैक करता है, ठीक है। ये वाला क्या कर दिया, पहले अटैक कर दिया, ठीक है। तो फास्ट रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है, पहले अटैक कराने के लिए कौन सा हमको चाहिए, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। लिख लो पहले, छाप लो फटाफट। इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव आएगा, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। तो बताओ रिएक्शन एक पे डिपेंड कर रहा है कि दो पे डिपेंड कर रहा है, दो पे। एक तो लिविंग ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है, और एक न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों पे डिपेंड कर रहे थे, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, SN2। अगर रिएक्शन एक पे डिपेंड करता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, SN1। तो 2 का मतलब क्या होता है, बायोमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फुल फॉर्म कैसे लिखेंगे लोग, बायोमोलिकुलर। 2 का मतलब क्या होता है, बाय होता है, तो क्या लिखोगे, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ते कैसा, पहले ऊपर वाले को, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है। सब्स्टिट्यूशन किसने किया, न्यूक्लियोफाइल से, क्या बोले हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो लिख लिए हमने, बना लिए। अब देखो पहला पॉइंट में लिख रहा हूँ, रेट, क्या लिख रहा हूं मैं, रेट लॉ। बताओ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, दो पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, एक तो आर और सीएल पे डिपेंड करेगा, और एक तो न्यूक्लियोफाइल, दो पे रिएक्शन डिपेंड करेगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। अब देखो यहाँ पर अटैक करने के लिए क्लास कौन आया है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आया है, ठीक है। अब देखो
चलो अब देखो यहाँ पर, बताओ न्यूक्लियोफाइल इन तीनों में सबसे ज्यादा मतलब कहाँ पर अटैक करने का ज्यादा चांस है। देखो यहाँ पर ए, बी, सी और डी। यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो देखो अटैक करने क्लास आया, बताओ तीनों तरफ क्लास कौन से ग्रुप है, हल्की ग्रुप है। कौन है, हल्की ग्रुप। रोक पाएंगे क्या सीएल को, नहीं, उसको न्यूक्लियोफाइल को नहीं रोक पाएंगे। तो तीनों तरफ से अटैक हो सकता है, ठीक है। इधर से तीनों, यहाँ से भी अटैक हो सकता है, यहाँ से अटैक हो सकता है और यहाँ से। तो सबसे फास्ट यहाँ पर होगा रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप आ गए, दो हल्की और एक बल्कि, तो यहाँ पर दो तरह से अटैक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना है, दो बल्कि और एक क्या है, हल्की, तो सिर्फ यहीं से अटैक हो सकता है। ये दोनों रास्ते तो ब्लॉक हो गया है, तो यहाँ से अटैक हो सकता है, ठीक है, यहाँ से अटैक हो सकता है, ठीक है। इसमें देखो क्लास, यहाँ पर कहीं से अटैक हो सकता है क्या, नहीं, इसलिए क्लास क्या होता है, टर्चरी हालाइड जिंदगी में क्लास SN2 रिएक्शन नहीं देगा। कौन नहीं देगा, टर्चरी हालाइड कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। और प्राइमरी हालाइड जो होता है वो कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है, क्लियर है। टर्चरी वाला कभी भी, क्यों, यहाँ पर अटैक कर सकता है कहीं से, नहीं, क्यों, यहाँ पर क्या है, सब बल्कि ग्रुप बैठे हुए, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ सबसे फास्ट स्टेशन कहाँ पर होगा, डी, उसके बाद सी, ठीक है। और ये तो होगा ही नहीं, तो ये रहेगा, ठीक है, डी सी बी, ये तो है ही नहीं, ठीक है। चलो ये दूसरा पॉइंट लिख लो इसको। ऊपर कहोगे लिख के, रिएक्शन मैकेनिज्म ये लिख लिए। अजान हो रही है। चलो तीसरा पॉइंट क्या, देखो कौन सा न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन, ठीक है। जैसे कौन कौन सा क्लास, एग्जांपल देखो, RS-, शाहरुख खान सबसे ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। उसके बाद RO-, फिर आप ले सकते हैं CN-, उसके बाद आप कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। CH3- हो सकता है, NH2- हो सकता है और ETC, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, SN2 के अंदर, और SN1 के अंदर वीक न्यूक्लियोफाइल। हटाओ इधर का। चौथा पॉइंट, SN2 रिएक्शन कहां पर होता है, प्रोसीड एट, कहां पर, लो टेम्परेचर। किसको होता है क्लास, लो टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, रिएक्शन होता है, किसके ऊपर होता है, लो या हाई, लो पर होगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, पानी क्या नहीं, कुर्सियां भी नहीं, कुर्सी रहना पड़ेगा पानी पीने के लिए। एक चीज का ये दुनिया है, एक चीज का जुगाड़ को दूसरा कर देता है।
चलो पांचवा पॉइंट क्या बताओ, सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, पोलर प्रोटी, क्या पोलर, पोलर ए प्रोटी। क्लियर है, इसमें कोई आपत्ति है, सो यू कैन सेल चाय पत्ती। बहुत बुरा ना कोई घटिया जोक मारते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा ये इसलिए जोक सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, लोग सोचते हैं ना। आलिजा these group give excellent excellent amount of reaction। ठीक है, ये रिएक्शन क्या होते हैं, बहुत एक्सीलेंट अमाउंट में होते हैं। कौन से वाले, ये दो ग्रुप जो लिखा हुआ है, सिर्फ दो ग्रुप याद रखना, ठीक है, ये दो ग्रुप पेपर में देखा तो याद रखना। सातवां पॉइंट, सातवां या आठवां, FN2 रिएक्शन शो वर्ल्डन इन्वर्जन, क्या दिखाता है, इसको बोलते हैं अम्ब्रेला फ्लिपिंग। क्या बोलते हैं, हम अम्ब्रेला तो इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अम्ब्रेला फ्लिपिंग। ठीक है, सिंपल सा क्लास का मतलब क्या है कि देखो, अगर रिएक्शन से पहले क्लास क्या दिया था, आर, क्या दिया था, आर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इनवर्ट, क्या हो जाएगा ये, इनवर्ट। ठीक है, अगर आर है तो क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा, और अगर एस दिया हुआ तो क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, मतलब इनवर्ट हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्वर्जन, क्या हो जाएगा, इन्वर्जन मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आठवां पॉइंट, बताओ न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल will attack from back side। हाँ, AMT, अमाउंट, अमाउंट शॉर्ट फॉर्म में अमाउंट। क्या पढ़ रही तू मेरे से, इतना इतने टाइम से पढ़ रही है ये, तो कुछ नहीं पढ़ रही है, कुछ बात अलग नहीं, सेम सब बात। चलो नेक्स्ट क्लास, बताओ रिएक्शन एक सिंगल स्टेप है या मल्टी स्टेप है, ठीक है, तो क्या बोलूंगा, इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, छाप लो।
छाप लिए? 10 पॉइंट लिखो फिर, छाप लिए तो जल्दी छापो, नंबरा छाप जल्दी, छापोड़ी नंबरा वो चाला क्या, नंबरा सेंट मेरी में एडमिशन ली थी इसलिए जा, सेंट मेरी में एडमिशन ली ना इसलिए। वो शेरा लोग को काम उधर भेज दी नेशनल में, सहीफा वही है ना वहाँ पर, नेशनल कॉलेज। हाँ इकरा भी नहीं आज, वो आपका कॉलेज का कुछ देखो, रेट ऑफ SN2, रेट, रेट का मतलब चूहा या स्पीड? हाँ स्पीड। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ किससे होगा? सबसे पहले लिखो, रेट ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला लिखो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरा लिखो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, तीसरा लिखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? स्टेरिक रिपल्शन। उसके बाद सॉल्वेंट, चौथा सॉल्वेंट, पांचवा लिखो टेम्परेचर। बताओ H2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या OH माइनस? सारा OH माइनस कैसे पता चला? OH माइनस या NH2 माइनस? हाँ OH माइनस, बोलो NH2 माइनस, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? कम होगी। सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? RS माइनस, ठीक है। शाहरुख खान, शाहरुख खान ना, लीजा शाहरुख खान पता है? शाहरुख खान की मूवी देखने जाएगी ना अभी। चलो किंग, आगे बताओ। RO माइनस है और ये H2 है, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है बताओ? हाँ अरे तुमको नहीं पता, बताओ चार्ज किसके खोपड़ी पे, किसका चार्ज है? हाँ तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा, जिसके खोपड़ी पर चार्ज रहेगा उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम लोग घोषित कर दिए, ठीक है। जहां भी दिखा आप क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और कोई मंत्र थोड़ी पढ़ना है यहाँ पर।
ठीक है, कौन होगा? RO माइनस। बताओ NH3 दिया हुआ है, OH माइनस। बताओ सादिया, कौन होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? NH3। अरे कितना गलती करे, ब्लंडर, ब्लंडर इसको बोलते हैं, ब्लंडर। ना इधर देख, बता। RS माइनस है और OH माइनस है, क्यों RS माइनस? अब बता, बताओ प्राची, ए और बी इन दोनों में से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? ए, क्यों? चार्ज है। अब बताओ कौन है? अब अरे पर लिखना था। ए, क्यों? मैंने तो बहुत कुछ लिखा है। शाहरुख खान सबसे ज्यादा, ठीक है। जब भी शाहरुख खान आएगा उसका न्यूक्लियोफिलिटी क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। चलो कंपेयर द रेट, क्या लिखोगे? कंपेयर द रेट ऑफ SN2। कंपेयर द रेट ऑफ SN2। कौन सा? SN2 का हम लोग क्या करने जा रहे हैं? कंपेयर क्या करने जा रहे हैं? रेट कंपेयर करने जा रहे हैं। बताओ इसके अंदर क्या बनता है? इसके अंदर क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनता है? और ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्या बनता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या बना है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज बना है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, रेट ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, बोलो किसको लग रही है? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। TS मतलब ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्लास क्या बनता है? फॉर्म पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्या बनता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? ट्रीट एज अ कार्बन आयन। ट्रीट एज अ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? किसकी तरह काम करोगे? तो कार्बन आयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ा। पार्शियल, एक मिनट, सॉरी, पार्शियल। चलो चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 1, यार आपकी नजरों के सामने। बताओ CH3Cl दिया हुआ है, CH3Br दिया हुआ है और CH3I दिया हुआ है। बताओ इन तीनों में बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? A B C।
सी है, तो क्या हो जाएगा CBA। क्वेश्चन नंबर 2 क्लास यार आपके नजरों के सामने CH2Cl, CH2 BR या बिहार और CH2 आई, बताओ ABC तीनों में बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? CBA। कितना आसान है। हम्म, पाशा बहुत आवाज कर रहा है तू। बताओ ABC में क्या होता है? SN2 रिएक्शन क्लास क्या होता है? SN2 रिएक्शन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? स्टेरिक रिपल्शन। जितना ज्यादा रिपल्शन बढ़ेगा उतना का वेरिएशन क्या होगा? स्लो होगा। मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप कहाँ पर है? ठीक है, तो सबसे फास्ट कौन सा होगा? C, उसके बाद A, उसके बाद। क्लियर और नॉट क्लियर? चलो बताओ ABC स्टेरिक रिपल्शन कहाँ पर होगा कम? CBA। चलो एक बाउंसर मारो, ये नहीं बता लिख के क्या करे थे अभी तक? हम्म, छाप लो फटाफट। बस चलो, आज तुम लोग को ब्रेक नहीं मिलेगा, बहुत बातें करते हो तुम लोग।
अंधेर बेटा बातें मत कर। बताओ इन दोनों में से ए और बी किसका रेट ज्यादा होगा? ए और बी। ए रहेगा तो क्यों होगा और बी होगा तो बी क्यों? बताओ। इसके अंदर क्या बनेगा? एक पार्शियल नेगेटिव बनेगा। और मैंने क्या बोला था अभी? जहां पर क्या बनेगा? पार्शियल नेगेटिव बनेगा, उसको किस तरह काम करोगे, ट्रीट करोगे? कार्बन आयन। ये क्लास एक क्या है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या ये? तो उसको स्टेबल करेगा तो जल्दी बनेगा, इसलिए क्या होगा? फर्स्ट वाला होगा। ए वाला ज्यादा होगा कंपेयर टू बी से। ठीक है, याद रखना। ठीक है, मेमोरी वाला पार्ट है ये। पेपर में जो गलत करके आ जाओगे। बताओ आर एस माइनस और आर ओ माइनस दोनों में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? ए और बी। तो फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा? ए वाला होगा, उसके बाद बी वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा CH3 CH2S बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? CH3CH2O बनेगा। क्लियर है? छाप लो फटाफट। किधर जा रहा है? अभी टाइम हुआ नहीं है। बेटा झूठ मत बोल, कम से कम। किधर जा रहा है? पानी बॉटल बाहर ही है, घर के बाहर ही देखो, अंदर लाए। चलो अगला आइटम डालो। ठीक है, बंद करो, जाओ ब्रेक।